तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। हम लोगों का जीवन प्रारंभ हो जाता है मन जगने के बाद। जब मन सो जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। तो हमारे जीवन के सभी समस्याओं का मूल है मन का जागना और मन का सोना। तो जब हमारा मन सोता है तब शांति शांति शांति, अपने लिए भी और दूसरे के भी लिए, है नहीं? लेकिन हमेशा तो हम मन को सुला करके जी नहीं सकते, और जब मन जग जाता है तो उसके साथ समस्याएं जग जाती है। अब क्या करें? तो जो करते हैं उसको साधना कहते हैं। जो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि हमको साधना करनी है, क्या करें? अब हेयर कट हो तो बतावे। साधना हेयर कट था पहले जमाने में। तो क्या करे? यही करना है कि मन जगे लेकिन संसार शुरू ना हो। यदि ये कर सके तो हम साधना के क्षेत्र में अग्रसर हो रहे। और यदि मन जग गया, हम जग गए, संसार शुरू हो गया, तो उसके लिए करे क्या? उसके लिए यही कर सकते हैं कि कम से कम साधु संतों को परेशान करना छोड़ दे, है ना? अब देखो, बहुत सरल विचार है। आपको तो सरल होता है, हम परेशान हो जाते हैं। सरल विचार ऐसा है कि दो चीजें हैं, एक चेतना और दूसरा जानना। चेतना प्रत्येक जीवधारी व्यक्ति में दिखती है और जानना ये आता जाता रहता है। तो ये जानना जब जागृत हो जाता है तब संसार प्रारंभ, और ये जानना जब शांत है तब संसार समाप्त। तो पूरी साधना का ध्यान किस पर देना है? केवल इस जानने की प्रक्रिया पर। अच्छा, ये जानने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं विचार। हम सभी लोग विचार करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि हम बड़े विचारी हैं। विचारी तो कम है, विकारी ज्यादा है। और यदि हमारी विचारधारा ऐसी हो कि जिसके द्वारा हम अपने ही विचारों में नहीं उलझे, तो हम विचार कर रहे हैं। और यदि हम ऐसा विचार करें कि जिसके कारण
हम अपने ही विचारों में उलझ जावे तो वो विचार नहीं है। तो हमारी जो धारणा ध्यान की प्रक्रिया हमने पिछले 50 क्लासों में, 50 सालों में नहीं, 50 years of independence. Now you must have realized 50 classes of independence. अब अगले रविवार से क्लास नहीं। वाह। So, हम लोगों ने जो सीखा है उसको हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि हमारा रोज का जीवन इस प्रकार से होवे कि जिसके कारण हम किसी भी प्रकार के विक्षेप को प्राप्त न होवे। पहली बात, संथ वाहते कृष्णामाय, जीवन कैसा शांत, शांत माने लेजी नहीं। अच्छा तो 50% तो हो गया, नहीं, शांति और आलस इसमें बहुत फर्क है। तो शांति किसको कहते हैं? जगत के प्रत्येक घटना को, व्यक्ति को, परिस्थिति को देख करके अपने विचार अभिव्यक्त करने की हम सबको आदत पड़ी है। हर चीज को देख करके आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक बाबा, स्टॉप। तो हर वस्तु को, हर चीज को देख करके अपनी ओपिनियन देना, अपने कमेंट्स देना, अपने सुझाव देना, ये जो पहला हम सबको सार्वजनिक रोग हुआ है। सार्वजनिक रोग माने ये रोग सब पर लागू है। तो पहले इसको बंद करें, बहुत आवश्यक बात है। अब देखो, आप ये शुरू करोगे तो जगत को देख करके किसी भी प्रकार के विचारों को हम प्राधान्य नहीं देंगे। तो पहली स्टेप साधना की ये है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसा ठीक है या गलत है, लोग समझते क्यों नहीं, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। साधना की पहली बात। दूसरी बात, हम नित्य निरंतर, आप कहोगे ये सुन सुन के हम तंग आ गए, लेकिन दूसरा हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम नित्य निरंतर प्रसन्न रहे। आप हमको चिढ़ा रहे हैं, जब भी हम आपके शिवाजी पार्क से गुजरते हैं, वो कठड़े पर सब दिग्गज लोग बैठे हुए रहते हैं, और जब वो बैठे रहते हैं तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है। ऐसे लगता है कि सभी के सभी मुझे जीवा दिखा करके ऐसा कर रहे हैं, देखो हम कैसे मस्त बैठे, जाओ लेक्चर दो। तो नित्य निरंतर यदि हम शांत रहने का अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि काफी हद तक की समस्याएं अपने आप सुलझ जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम लोगों का अनवांटेड पार्टिसिपेशन समस्याओं को निर्माण कर देता है। जैसे दो व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और हम अपना ओपिनियन देते हैं, मुझे ऐसे लगता है इसकी शादी उसके साथ कर दो। क्यों? तुम अपनी देखो ना, कोई जरूरत है? तो दूसरी बात, अपने आप को शांत रखें। तीसरी बात, अपना रोज का दिन के जीवन की बात बता रहा हूं मैं। अपना रोज का दिन
सुबह में समझो 5 बजे शुरू होता है या 4 बजे, या आप में से कोई 3:30 बजे उठ रहे होंगे, तो उस समय को मत चुकाना, रोज उसी समय जगना। लेकिन हम रात को 1 बजे तक लेट नाइट टीवी मूवी देखते हैं, देखो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठो उसी समय। माने हमारा कल का दिन कैसा बीता, इसका प्रभाव आज के दिन के प्रारंभ पर न होए, ये साधना। और उसके बाद यदि बहुत थकावट है तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आधे घंटे सो लो, कोई बात नहीं, बट नेवर स्टार्ट द डे इन अ रॉन्ग नोट एट द रॉन्ग टाइम, उससे पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। चौथी बात, अपने साधना के क्षेत्र में हम कितने सावधानी से जीते हैं, इसका महत्व है। क्या हमारा मन अनावश्यक वस्तुओं में भटक रहा है? क्या हम भूतकाल की कोई चीजों को लेकर के हमेशा दुखी रहते हैं? क्या हम भविष्य काल की चिंता को लेकर के स्वयं और दूसरे को परेशान करते हैं? क्या हम अपने विचारों को दूसरे पर लादते हैं? क्या हम अपनी जिद मनवाने पर तुले हुए हैं? क्या हम वहां जाते जहां हमको लोग अनावश्यक समझते हैं? These things look very small, लेकिन इसी से पूरा जीवन बन जाता है। तो जब हम पूरा दिन रात इस प्रकार से जिए कि विक्षेप नहीं, क्रोध नहीं, रिएक्शन नहीं, प्रसन्नता, किसी प्रकार की हड़बड़ नहीं, शांति से जीवन चल रहा है, ऐसा जब जीवन काफी समय तक जीते हैं, तब हम मेडिटेशन वर्दी हो जाते हैं। वर्दी अंग्रेजी शब्द है, मेडिटेशन वर्दी, हिंदी नहीं। न तो मेडिटेशन की वर्दी पहन ली और बैठ गए मेडिटेशन के लिए, तो वर्दी को मेडिटेशन होगा, हम अंदर में हिलते रहेंगे। तो जैसे कोई हवाई जहाज जब उसको उड़ना होता है तो पहले वो एयर वर्दी हो जाता है, उसी प्रकार से हमको ध्यानाभ्यास के सूक्ष्म प्रदेश में प्रवेश मिलाने के लिए पहले ध्यान वर्दी होना पड़ता है। और यदि वो नहीं होंगे तो हम सीधा बैठ करके अपने मन को पकड़ने के लिए दांत चबाएंगे, माने वो मन दांत के नीचे आ गया, जाता कहाँ है, एक तो बात ये हो जाएगी। या तो उस मन के विक्षेप के कारण और काउंटर विक्षेप होगा, अपने आप पर क्रोध आएगा, अनेक प्रकार के फ्रस्ट्रेशन आएंगे। और ये सब करते करते यदि कल्पना करें कि हम साधना कर रहे हैं, तो वो गालिब की बात है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वास्तविक नहीं है। अच्छा महाराज, ये तो हो गया रोज के जीवन का सामान्य स्वरूप, कैसे जिए। अब इसके बाद दूसरी बात, यदि हमारा मन प्रसन्न है, यदि हमारे मन में किसी के प्रति भी राग द्वेष, कड़वाहट, घृणा इत्यादि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक विशेष शक्ति जागृत हो जाती है।
ये सब बातें हम आपको योग शास्त्र के अनुसार बता रहे। और उस शक्ति का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा माने वह समझदारी की क्षमता जिसके द्वारा शास्त्रों के सिद्धांतों को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब जैसा देखो, हम लोग इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं और हम शांत होकर के बैठते हैं और हमको कहा जाता है कि मन के विक्षेप को तिरस्कृत करके मन को देखो। हमने सुन लिया, सुना तो ठीक है, लेकिन समझा ठीक है क्या? सुनवाने का काम गुरु करेंगे और सुनने का काम कान करेंगे, लेकिन समझदारी तो अपन को करनी है बाबा। कि अब हम, स्वामी जी ने बताया है, शांत बैठेंगे और मन को देखेंगे और फिर स्वामी जी को समस्या पूछेंगे। स्वामी जी, जब हम बैठते हैं ना तो मन में इतने विचार आते हैं, हम उसके साथ बह जाते हैं। आपको क्या बताया था? मन को देखो। और आप क्या देख रहे थे? विचार देख रहे थे। हो गई गड़बड़। तो मन में और विचार में क्या फर्क है? जब हम समझो कोई साड़ी खरीदने को जाते हैं तो उस समय पहले तो ठीक है, ऊपर का देख लिया, डिजाइन ये है, उसकी बॉर्डर ये है, सब देख लिया, कीमत तो देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद उसका टेक्सचर देखते हैं। उसी प्रकार से जब हमको मन को देखने को बताते हैं तो हम बॉर्डर देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं मन की, लेकिन उसका जो टेक्सचर है उसको नहीं देख रहे। तो उस मन में अच्छे विचार, बुरे विचार, विचारों के साथ झगड़ा, ऐसे विचार मेरे मन में क्यों आते हैं? लोगों के मन देखो कितने अच्छे होते हैं और उसी में फंसे हैं। ये चक्कर इसलिए प्रारंभ हो जाता है कि हम मन को देखते ही नहीं। मन में जो विचार है उन्हीं में लपटे हुए, उसी में फंसे हुए। तो यदि अपने मन को लेकर के साधना करनी है तो इस क्षेत्र को ठीक से समझना है। अब एक स्टेप और आगे जाएंगे। किसी भी वस्तु की स्वीकृति, अस्तित्व की, केवल ज्ञान के माध्यम से होती है। कोई वस्तु है या नहीं है, जब तक के वो वस्तु हमारे ज्ञान में, माने हमारे मन में स्वीकृत नहीं होती, तब तक के उस वस्तु के होने न होने का कोई मतलब नहीं। समझो हमारी लॉटरी लग गई, समझना ही हो तो बुरी बात क्यों समझे। समझो हमारी लॉटरी लग गई तो वो लॉटरी का पैसा मिलने की खुशी हमको थोड़ी हो रही है, क्योंकि हमारी लॉटरी लग गई हमको अभी पता नहीं। और जब पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर नंबर जिसकी लॉटरी लगी है वही नंबर का मेरा टिकट है और मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, चलो मिल गया, और फुदकने लगेंगे, अब मजा आ गया, अब ये करेंगे वो करेंगे। और फिर हम जाते अपने वो लॉटरी के टिकट सेंटर पर, देखो मेरी ये नंबर की लॉटरी लग गई। हाँ लग गई, बढ़िया है। कौन सा टिकट है आपके पास? मेरे पास है महाराष्ट्र लॉटरी का टिकट। नहीं, नंबर तो वही है लेकिन वो है त्रिपुरा। ओ, तो त्रिपुरा गवर्नमेंट के अमुक नंबर को लॉटरी लगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नंबर को नहीं लगी। नहीं, यहाँ किसी को लगती है। तो पहले हमको मालूम नहीं था तो सुख दुखी की निर्मित नहीं। फिर मालूम हो गया कि हमारा नंबर लग गया, बड़े खुश, अभी पैसे देखे भी नहीं। और फिर पता चला कि वो टिकट तो ठीक है लेकिन दूसरे स्टेट की लॉटरी है, वो अपनी नहीं है। फिर दुखी हो गए। अब बताओ, ये जो लाभ हानि है
इसका जो सुख दुख है, ये सब कहां तमाशा चल रहा है? ये केवल मन में चल रहा है। और इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने इस मन को ठीक से समझ लें। तो मन को ठीक से समझने के लिए एक दो बातें कर लें। एक, हमारे मन में जब दूसरेपन की भावना का उदय हो जाता है, या दूसरे शब्दों में जब हमारी चेतना में, चेतना है शुद्ध ज्ञान, जब हमारी चेतना में दूसरेपन की भावना का उदय हो जाता है तो उसी चेतना को मन कहते हैं। मन और चेतना दो बातें नहीं, एक ही बात है। जैसे एक लड़का जब शादी के लिए तैयार हो जाता है तब उसको वर कहते हैं। वर माने ऊपर नहीं जाएगा, आफ्टरवर्ड्स बात अलग है। उसी प्रकार से वह चेतना जिसमें दूसरेपन की भावना जागृत हो गई उसको मन कहते हैं। तो इस मन से अपने चेतना में वापस आने के लिए कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए? दूसरेपन की भावना का तिरस्कार। ये जिसके द्वारा होगा वो मेडिटेशन। अभी तक तो आपको बहुत बताया मेडिटेशन, सबका निचोड़ बता रहे। तो हमको बताया जाता है कि शांत होकर के अपने मन को देखो। हम देख रहे विचारों को। तो पहली बात, अपने विचारों के गर्भ में जो विषय है उसके प्रति जब तक हम महात्म्य बुद्धि रखेंगे तब तक के वो विषय हमको परेशान करेगा। और उस विषय को महात्म्य देने वाले हम स्वयं हैं। किसी ने किसके लिए कोई महात्मा नहीं दिया है। जैसे हम अपने बच्चों को लेकर के परेशान होते हैं, दूसरों को बच्चों को देख करके फिलोसोफर होते। देखो कितनी छोटी सी बात है। तो एक पिताजी का या माताजी का फिलोसोफर होने की क्या क्वालिफिकेशन है? केवल उस माता, उस अपने बच्चों के प्रति जो एक विशिष्ट महात्म्य का संबंध प्रस्थापित किया है उसको ठीक करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जितनी ये समझ बढ़ेगी उतना हमारा मन शांत होगा। और इसीलिए जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी देश, कोई भी काल, इसको लेकर के जब तक हम दुखी होना जारी रखेंगे तब तक के हम साधक नहीं बने। तो इसके बारे में एक्सट्रीमली अवेयर रहना माने मेडिटेशन करना। देख लेना, कहीं कोई वस्तु, कहीं कोई व्यक्ति हमको दुखी या परेशान करने के लिए हमने लाइसेंस तो नहीं दे दिया किसी को। यदि हमने किसी को लाइसेंस दे दिया कि तुम आकर के मुझे परेशान किया करो, और वो अपना ड्यूटी कर रहा है और फिर दुखी होवे, यही बात हम करते हैं जगत की वस्तुओं को, व्यक्तियों को लेकर के। और वो लाइसेंस का नाम है, उनको हमने अनवांटेड महत्व दे दिया है। तो पहली स्टेप मेडिटेशन की इसके बारे में जागृत रहे। किसी व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में हम फंस तो नहीं रहे। जहां ये समझ में आ रहा है कि कहीं फंस रहे, अपने आप को बचा लो तुरंत। दूसरी बात, जब हम इस जगत के साथ रहते हैं तो जिस प्रकार से हम जगत के साथ व्यवहार करके अनुभव प्राप्त करते हैं, क्या हम किसी अनुभवों में, एक्सपीरियंसेस में फंस तो नहीं रहे? माने क्या ऐसा कोई अनुभव है
कि जिसको हम तिरस्कार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, या कोई ऐसा अनुभव है कि जिसको हम रिपीट करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये कभी भी सफल नहीं होगा। इस जगत का कोई भी अनुभव दूसरे बार रिपीट नहीं होता, ये समझ लो। अब देखो, एक आध बार हम लोग चले जाते हैं, समझो बद्रीनाथ चले गए पहली बार। अब बंबई से निकलने के बाद बद्रीनाथ जाए तो बंबई के लोगों ने बर्फ केवल फ्रीज में देखा है, नहीं तो चित्र में देखा है। और वहां जाकर के देखते हैं चारों तरफ पहाड़ है, बर्फ है, और फिर बड़े जोश से आकर के उसके लड्डू बनाएंगे, फेंकेंगे, उधर सब सिनेमा का धंधा करेंगे। पहले बार जितना आनंद आता है, दूसरी बार उतना कभी नहीं आता। और फिर हम सोचते पता नहीं इस समय ऐसा क्यों आ रहा, इस समय मम्मी साथ में आई है ना, पिछले बार वो थी नहीं, अच्छा पता चल गया, बेचारी मम्मी। इसीलिए दूसरी विशेषता अपने जीते समय याद रखना, किसी भी अनुभव को रिपीट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब किसी को कई बार हम खाना खाते समय झूठ मूठ में कह देते हैं कि सब्जी बड़ी अच्छी बनी, अगले बार वही हमारे सर पे आके बैठती है और फिर हमको अच्छा कहना पड़ता है। एक बार ऐसी जो हो गई, इट्स ओवर वंस फॉर ऑल। नेवर लीड अ स्टेल लाइफ, एवरी मोमेंट फ्रेश, यूनिक, अनरिपीटेबल। तब देखो जीवन का कैसा आनंद है। हर बार समझो हम खाने के बाद चल रहे, खाना खा रहे, ओह कितना बढ़िया बना सांबार, ऐसा ही हमने वहां खाया था। कहाँ? जब गुरुवायूर अप्पा गए थे। अरे यहाँ का खाओ, वहां क्यों जा रहे हो? हर चीज को लेकर के हम ये सिंसियरली प्रयत्न करते हैं कि इस वर्तमान से हट करके भूतकाल में चले जाते हैं, या वर्तमान की अनुभूतियों को लेकर के भविष्यत काल को लेकर के डर लगता है। एक व्यक्ति हमारे पहचान के हैं, वो आकर के हमको हमेशा एक बात कहते हैं, आएंगे हमारे साथ बैठेंगे, सभी पूरी फैमिली बैठेंगे, और सब लोग जाने के बाद वो जो सज्जन है वो आकर के फिर हमको सेपरेटली नमस्कार करते हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर कहते हैं स्वामी जी मुझे हमारी पूरी फैमिली को आप मिल गए, इतनी खुशी है क्या बताऊं, लेकिन एक डर मेरे मन में हमेशा बैठा रहता है कि स्वामी जी आप हमको छोड़ तो नहीं दोगे। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने वर्तमान का सत्यानाश कर दिया। ऐसी भावना क्यों मन में आए कि कोई हमको छोड़ देगा या पकड़ेगा? इस जगत में कोई किसी को पकड़ता नहीं, कोई किसी को छोड़ नहीं सकता। इसीलिए अपने अनुभवों को लेकर के या तो हम भूतकाल के साथ कंपेयर करके वर्तमान को नष्ट करते हैं, या तो भविष्य काल की कोई भ्रांति या डर लेकर के वर्तमान को नष्ट करते हैं। अब ये बात समझ में आ गई तो हमारा जीवन कैसे होगा? हम आज का जीवन आज जिएंगे। ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ, विशेष करके किसी भी व्यक्ति के साथ 100% जब हम होते हैं तो वो व्यक्ति अपने प्रेम की अनुभूति करता है। और जब हम किसी के भी साथ बात करते समय, बोलते समय, रहते समय यदि बात उससे कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और चला गया है तो उस व्यक्ति को प्रेम की अनुभूति नहीं होती।
इसमें क्या हो गया, हमारा जो व्यक्तित्व पूर्ण रूप से वर्तमान में उपलब्ध होना चाहिए वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो भटक रहा है इधर उधर में। इसलिए हम कितनी बार हमको बड़े विचित्र अनुभव आते हैं। एक बार कुछ दिनों पहले की बात है, एक बूढ़े व्यक्ति 82 नॉट आउट, किसी कारण से उनके घर में कुछ झगड़ा हो गया है। हर एक के घर में झगड़े होते बुढ़ापे में, दूसरा क्या हो सकता है। और उसके कारण अभी हमने उनको 7 दिन लगातार फोन किए और उसके कारण उन्होंने क्या हो गया, छोटी सी बात लेकर के इतना उनको गुस्सा आया, दुखी हो गए कि खाना पीना बंद। अब घर में 80 साल का व्यक्ति, 90 साल का व्यक्ति खाना खुना बंद कर दे, घर की सभी लोग कितने परेशान हो गए। नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, और सभी परेशान। और फिर उन लोगों ने हमको फोन किया, स्वामी जी आप इनको कुछ बताओ। हमने उनको फोन पर बोला और हमने उनको डांटना बोलना जो कुछ करना था, जैसे प्रभु हमको प्रेरणा देते हैं, हमने फायरिंग शुरू कर दिया। और उसके बाद वो बोल नहीं रहे, लेकिन उनकी रोने की आवाज हमको आ रही थी। और फिर उनके ही रिश्तेदार ने फोन लिया और हमको कहा कि देखो पापा बहुत रो रहे। हमने कहा फोन उनको दो, हमको उनको और रुलाना है। और फिर हमने उनको फोन दिया और फिर बहुत डांटा, और जब रो दिए वो पूरी तरह से, तुरंत उठ करके हमने उनको आखिरी बात को वार्निंग दी। हमने कहा कि आज के रात यदि आप खाना नहीं खाओगे तो फिर जिंदगी भर पछताओगे, हमारी आपकी कुट्टी, हम आपसे कभी नहीं बात करेंगे। छोटे बच्चे के जैसे उठ गए और हम यहाँ, वो अमेरिका में, उठ गए और खाना खा लिया। और फिर उन्होंने हमको फोन किया, स्वामी जी आई हैव टेकन फूड। हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। जब किसी के भी साथ रहते हैं तो 100% अपना व्यक्तित्व इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ये तब होगा कि जब हम भूतकाल के साथ दबे नहीं रहते और भविष्य काल के साथ उड़ नहीं रहते। जितना हम हमेशा वर्तमान में नित्य निरंतर रहने का अभ्यास करेंगे, उतनी हमारी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड रहेगी। और फिर उसमें ये भिन्न भिन्न प्रकार की सुप्त शक्तियां हम प्रत्येक में है, वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। और इस अभ्यास के द्वारा फिर हम साक्षी भाव को जागृत करने की सोच सकते हैं। साक्षी भाव को जागृत करना माने क्या? ध्यान से सुनना। जब हम किसी वृत्ति को देखते हैं और वो वृत्ति आकर चली गई और उसके बाद हमारे मन पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ा, तो उस वृत्ति ने काल का निर्माण नहीं किया। ध्यान से सुनना। हमने आपको क्या बताया था? चेतना में जब दूसरेपन की भावना जागृत हो जाती है तब उसको मन कहते हैं। एक वृत्ति आई, चली गई, और यदि उस वृत्ति का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ा, राग द्वेष के रूप में, अच्छे बुरे के रूप में, तो क्या हुआ? उस वृत्ति ने जो हमारे हृदय पर, अंतःकरण पर, मन पर प्रभाव छोड़ा, उसके साथ हम तुरंत कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और फिर उस अनुभूति की हमको याद आने लग जाती है। माने हमने अपने अस्तित्व को, जो शुद्ध चेतना है, उसको भूत, वर्तमान और भविष्य, इसमें हमने स्वयं बांटना शुरू कर दिया। इसको हम हिंदी में समझाने के लिए अंग्रेजी में बोलेंगे। देखो, प्रेजेंस इज द रियलिटी। व्हेन
the presence is reduced to present, it is called as tense. With the present, past is automatically created. Future is unwantedly available. Presence reduced to present creates tense. And thereafter, it is a life of tension and nothing. तो करना क्या है? अपने आप को नित्य निरंतर इस प्रेजेंस के साथ रखना है, प्रेजेंट में नहीं रहना है। जब हम प्रेजेंस के साथ रहेंगे तब हम शुद्ध चेतना के साथ एक होकर के रहे, उसमें किसी भी प्रकार के दूसरेपन की कल्पना का जन्म नहीं हुआ। और यह जो शुद्ध अस्तित्व है, शुद्ध उपलब्धि है, कठोपनिषद कहती है कि अस्ति इति उपलब्धव्यः, अस्ति इति उपलब्धस्य तत्वभावेन प्रसीदति। तो यह जो अस्तित्व है, इसको किसी प्रकार की विशेषता नहीं जोड़ी। जितना हम इस स्थिति में अपने आप को रखने का प्रयत्न करते जाएंगे, उतना आप देखेंगे भूतकाल और भविष्य की जो कल्पना है वो हमारे वर्तमान के अस्तित्व को कलुषित नहीं करेगी। अब देखो, हम लोगों में जो दुख है, परेशानी है, इसके क्या कारण है? इसके कारण है या तो हमारे ही जीवन की भूतकाल की कोई घटना के कारण हम वर्तमान में नहीं जी सकते, या तो हम भविष्यत काल की कोई कल्पना के कारण वर्तमान में नहीं रह सकते। तात्पर्य क्या हुआ? वर्तमान में नहीं रहना, इस पाप के कारण हम दुखी होते हैं। तो मेडिटेशन माने क्या? मेडिटेशन माने नित्य निरंतर, वर्तमान का अर्थ है अस्तित्व। जितने हम नित्य निरंतर इस स्वाभाविक अस्तित्व के साथ रहेंगे, उतने हम उस एक परमात्मा के साथ हैं। अब इसका लक्षण क्या है? इसके लक्षण भगवद गीता के 18वें अध्याय में साधना का क्रम बताने के बाद भगवान कहते हैं, वहां पूर्ण साधना का क्रम उन्होंने बताया है। फिर कहते हैं साधना के अंतिम क्षेत्र में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, भगवद गीता का 18वां अध्याय। पूरी साधना हो गई है। तो जो इस प्रकार से जीवन जी रहा है साधना का, उसके लक्षण ब्रह्मभूत परमात्मा के साथ एक होने के लिए ही इज रेडी टू टेक ऑफ। उसके क्या लक्षण है? एक, प्रसन्नात्मा, जो नित्य निरंतर वर्तमान में रहता है वही प्रसन्न रह सकता है। जो भूत में जाता है शोचति, जो भविष्य में जाता है वो कांक्षति। अब 3 बातें हो गई। ब्रह्मभूत, जो तत्व के साथ एक होने के लिए अब तैयार, खाना लग गया है, अब खाना है। उस समय मुझे पेट में गड़बड़ हो रही है, खाने का सत्यानाश। उसी प्रकार से प्रभु के दर्शन के लिए निकले, लेकिन वो कल उन्होंने खाते समय मुझे नींबू क्यों नहीं दिया? उस नींबू के सर पे लगाओ अपने, तो नींबू की माला पहना दो। कब तक हम अपने भूत को सर पर लादे घूमेंगे? तो व्यक्ति प्रसन्न वो रह सकता है कि जो भूतकाल की स्मृति के कारण दुखी नहीं होता,
और जो भविष्यत काल की चिंता के कारण फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। ये लक्षण जब हम में आने लग गए तब समझ लेना अपनी साधना ठीक चल रही है। नहीं तो 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो और जब लिखते जाओ कुचुर 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 कुचुर, उससे कुछ नहीं होने वाला, कागज खराब हो जाएंगे। खैर लोगों को शांति मिलेगी, हर चीज का कोई ना कोई तो लाभ होता ही है। बहुत आवश्यक बात है ये। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। हो गई। आगे कहते हैं समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अपने साधना के प्रगति का लक्षण ये है कि कोई भी अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, उसके प्रति मन में स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम करना नहीं पड़ता। जो हिंदी सिनेमा का गाना है ना, प्रेम किया नहीं जाता, सबको मालूम है, मनी मन गुनगुना रहे, शर्म के मारे बोल नहीं रहे। तो जब हृदय में प्रेम जागृत हो गया, even an unknown person finds fulfillment in our company। और ये जब होने लग जाए तब समझ लेना कि हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे, भगवान को प्यारे नहीं हो रहे। घबराना मत, भगवान के प्यारे हो रहे। हाँ, अब देखो ये सब मिला करके जो खिचड़ी बनी उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। और यदि हम अपने आप को साधक कहते हैं, लेकिन हमको देख करके लोग भागने लग जाते हैं, ह्यूमन रिपेलेंट, इसका मॉस्किटो रिपेलेंट होता है ना, या हमको देख करके हमारे ही घर के अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने पति, ये सभी के सभी अपने आने मात्र से उद्वेग को प्राप्त हो गए। बच्चों अब जरा लेट अस नाउ स्टार्ट मॉर्निंग, व्हाई पापा हैज कम। ये कोई लाइफ है? देखो भैया, ये बहुत आवश्यक बात है। आप साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको भगवान मिले या ना मिले, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि हम जिसके साथ रहते हैं उसको 2 मिनट का आनंद मिलता है या नहीं। अब जिस व्यक्ति के जिंदा रहते समय उसको और दुनिया को आनंद, प्रेम और शांति, इसका अनुभव यदि नहीं आया तो मरने के बाद गारंटी से नहीं आएगा। जो व्यक्ति अब प्रसन्न नहीं है वो तब प्रसन्न होगा, कल्पना मात्र है। जो व्यक्ति यहां खुश नहीं है वो वहां जाकर के खुश होगा, कल्पना मात्र है। जो व्यक्ति इस परिस्थिति में अपने आप को नहीं संवार सकता वो उस परिस्थिति में जाकर के अपने आप को संवारेगा, इम्पॉसिबल। इसीलिए अध्यात्म शब्द का अर्थ है अधि माने में, सप्तमी अधिकरणे। सप्तमी विभक्ति का उपयोग अधिकरण के लिए होता। अधि माने ऊपर, जैसा ये हार टेबल पर है, ऊपर है, उसी प्रकार से अधि माने में और आत्मा माने देह। अध्यात्म माने अपने देह में परमात्मा की भरपूर उपलब्धि है, उसको जागृत करें। और ये जागृति जितनी होती रहेगी उतने हम प्रसन्न रहेंगे, हमारे शब्दों को कीमत होगी, हमारे आने जाने से लोगों के मन में प्रसन्नता आएगी। ये सब यदि हो रहा है, और देखो ये सब बातें लिखा करके याद करके नहीं होती,
ये अपने जीवन में उतरना है, और ये यदि हो रहा है तो अपनी आध्यात्मिक साधना चल रही है। अन्यथा वही बात हमेशा की अपने मिशन के कई लोगों की है, पिछले 70 साल से स्वामी जी को जानते हैं, है ना। अब हम क्या करें, स्वामी जी की गलती हो गई है ना। किसी को जानना ये कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है। उनको जानने के बाद भी वो हमको सुधार नहीं सके, क्यों क्वालिफिकेशन नहीं? देखो, एक बार हम कहीं थे और एक समाज सेवक कह रहे थे, स्वामी जी अपने धर्म में इतनी सारी बढ़िया बातें हैं, आप लोगों को बताते क्यों नहीं? तो हमने कहा कि देखो हम तो गए बीते हैं, अब आप शुरू कर दो। बोले स्वामी चक्कर तो वही है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं लेकिन कोई सुनता नहीं, और आपको लोग सुनते हैं और आप बताने नहीं चाहते। तो हमने कहा इसका मतलब समझ में आया कि आपका, आप लोगों को बताना बंद कर दो, अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दो। ये बहुत बड़े टेम्पटेशन होते हैं। हमको 2-4 दिन पहले एक किसी का पत्र आया, उस पत्र में वो व्यक्ति लिखता है कि स्वामी जी लोग मुझसे उपदेश पूछने के लिए आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं और मैं उनको गाइडेंस दे रहा हूं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं लोगों को ठीक प्रकार से उपदेश दे रहा हूं, अब मुझे आप आशीर्वाद करिए। तो हमने कहा कि प्रभु इस चक्कर में मत फंसो, किसी के भी गुरु मत बनना। अपने आप को बचाना है तो किसी के गुरु मत बनना। नित्य निरंतर जीवन में साधक बन के जाना है। जिस दिन हम अपने आप को ऊपर रख देते हैं, उस दिन से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गई। आध्यात्मिक प्रगति माने विशेषता निर्माण नहीं करनी, सब विशेषता को खो देना है। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। जितनी हमारी विशेषता समाप्त हो जाएगी उतना हम बच्चों के साथ बच्चे रहेंगे, युवकों के साथ युवक बन करके रहेंगे, और जो वृद्ध है उनके साथ गंभीर बन के रहेंगे। और ये सब करते हुए अपने आप की जो बैठक है वो कभी नहीं टूटेगी। और ये तब होगा जब हमने अपने आप को विशेषता के एक जेल में बंद करके नहीं रखा है। और ये जितनी विशेषता समाप्त हो जाएगी उतने हम प्रभु के पास पहुंच रहे हैं। और ये सब करने के लिए, अब आखिरी विचार हम आपको बताते हैं, ये सब करने के लिए नित्य निरंतर ध्यानाभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। एक समय दिन का ध्यान के अभ्यास के लिए निश्चित होवे, जो संभव हो। और जो सुबह का समय होता है उस समय सभी लोग सोते रहते हैं, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूरा ब्रह्मन सो रहा है। तो उस समय हम चाहे 3:30-4 बजे उठे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा जैसे हो, वो समय अपना प्रभु के साथ के अपॉइंटमेंट का है। उस समय हम किसी के कोई नहीं, ना पति है, ना पत्नी है, ना मित्र है, ना शत्रु है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना डॉक्टर है, ना मरीज है। उस समय हम केवल प्रभु के हैं। उस समय जब कोई रिलेशनशिप या रिश्ता जागृत नहीं होता, उस समय ध्यान का अभ्यास करके देखो, बिना किसी प्रयत्न के मन प्रभु चरणों में स्वाभाविक समर्पित हो जाता है और उसके द्वारा आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है।
और ये दिन में एक बार नियम से करना है, और बाकी जब समय मिले, दिन को, शाम के समय जब कोई नहीं है, बोर होकर के क्या करे, यूज वीकली काउज वीकली, उस समय शांत बैठ ले 10 मिनट 15 मिनट, और धीरे धीरे अपने आप को ये आदत डाल दे, जहां टाइम मिला वहां शांत बैठ ले, जहां टाइम मिला वहां शांत बैठ ले। और ये जितना अभ्यास पढ़ेगा आप देखेंगे एक इक्विपॉइस डेवलप हो जाता है, और जब इक्विपॉइस डेवलप हो जाता है तब हमको उन चीजों का दर्शन होता है जो सामान्य लोगों को नहीं होता। और कौन सा दर्शन है? छोटी सी बातों में भी आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। छोटे बच्चे क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि उनको खुश होने के लिए कोई बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं। When we can be happy over silly things, then alone we are really grown spiritually. नहीं तो हंसने के लिए क्या हो गया? सीरियस बन करके रहो, हंसना मना है। और इस प्रकार के अपने ऊपर लादे गए जो बंधन है, उन बंधनों को तोड़ने के लिए ये ध्यानाभ्यास एक हमारा प्रभु के साथ पर्सनल रिश्ता है। और ये जो रिश्ता है इसको हमको बढ़ाना है। हो गया? ये सब करते समय एक चीज का ध्यान रखना है। कौन सा? यदि हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर रहे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो समझ लेना केवल गुरु कृपा के कारण ही होता है, अपने प्रयत्न से कुछ नहीं होता। जिस दिन ये बात समझ में आएगी आप देखेंगे सभी प्रयत्न शिथिल हो जाएंगे। जिस अस्तित्व में प्रयत्न का अभाव होता है उस अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। और यह प्रयत्न रहित अस्तित्व जब अभिव्यक्त होता है तो केवल आनंद की अभिव्यक्ति होती है। दिस बिकम्स द ऑर्डर ऑफ आवर लाइफ। और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाए वहां केवल खुशबू ही खुशबू है। सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, केनोपनिषद की श्रुति कहती है कि ऐसे व्यक्ति को सभी चाहते हैं। हमारे स्वामी जी के शब्दों में कहे तो टू लव एंड टू बी लव्ड इज द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बाकी कुछ भी हो अपने पास ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमने आपको उदाहरण दिया था, जिस दिन व्यक्ति को ये अनुभव आने लग जाता है आई एम अनवांटेड, उस दिन वो अपने मौत को जीना प्रारंभ कर देता है। बुढ़ापे में जाकर के ये इसलिए आता है कि जब हम जवानी में जी रहे थे तो हमारा जीवन इतना भयानक था कि nobody wanted us because we are never cared for anybody। इसलिए अपने जीवन को ऐसा जिए, धीरे 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 सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। तो जो अपनी साधना हो रही है सभी की सभी गुरु की कृपा से, ईश्वर के प्रसाद से, ये सब लेकर के नित्य निरंतर प्रसन्नता से रहना माने आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य। लाल पीले कपड़े पहन लिए, भिन्न प्रकार की मालाएं पहन ली, अनेक प्रकार के चिन्ह लगा लिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए, दे शुड नॉट मिस्टेक अस। उससे होना देना कुछ नहीं है। और ये सब समझ करके जीवन को चलावे। देखिए आप
एकदम मस्ती बनी रहेगी। फिर छोटी बातों में बड़ा आनंद आने लगेगा। जो व्यक्ति छोटी बातों में बड़ा आनंद अनुभव करता है, उसको बहुत सुखी होने के लिए छोटी सी छोटी भी बात काफी है। और इसीलिए जब हम लोग छोटे बच्चे में जाते हैं तो कहते चलो बड़े आ गए, चलो हम लोग दूसरे कमरे में जाके खेलते हैं, क्योंकि वी आर आउटडेटेड फॉर देम। और हमारे स्वामी जी का जीवन देखो आप, जहां भी जाते थे, छोटे बच्चे रहे बड़े रहे, सब उनके पास अपने आप पहुंच जाते थे। ये है अपने आध्यात्मिक साधना के छोटी छोटी बातें, उसको जीवन में उतारे उतारे उतारे, इतना उतारे कि केवल प्रभु रह जाए और हम गायब हो जाए। माने प्रभु की अभिव्यक्ति रहे और हमारा जो व्यक्तित्व है वो गायब हो जाए। जिस दिन हमारा व्यक्तित्व समाप्त हो गया, उसी क्षण से प्रभु की अभिव्यक्ति प्रारंभ हो गई। तो अभिव्यक्ति को अभी आने दो और व्यक्ति को हमेशा के लिए जाने दो। यही है ध्यानाभ्यास की परिपूर्णता। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहां हम देख, और वो ये है कि किसी भी कारण से जीवन में दुखी मत होना। यही एक चीज आप हमको दो, बाकी की चीज हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा। बस वही सबसे बड़ी दक्षिणा हमको होगी। और बाकी का जो ईंट पत्थर का धंधा है वो तो चलता रहेगा, उससे आज तक किसी का भला नहीं हुआ। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।